Hey guys, welcome to Motor Octane. आज हम आपके लिए लाए हैं द मारुति सिलेरियो which has just been unveiled. तो ये गाड़ी हमारे सामने खड़ी है. We'll get into all the details, कैसे दिखती है, क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है. We'll cover everything for you in a lot of detail. So बिना समय बर्बाद किए let's get on to the vehicle. अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि पहली चीज़ ये नई डिज़ाइन लैंग्वेज पे बनाया गया है. तो जो पुरानी सिलेरियो आती थी वहाँ पे उसकी स्टाइलिंग कुछ भी रिटेन नहीं की गई है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, चलो लेट्स स्टार्ट शोइंग यू स्लोली एवरीथिंग. ये जो ग्रिल है इसको नए डिज़ाइन की दे दी गई है और ये कहीं ना कहीं आपको सिलेरियो जो है ऑल्टो की तरह समवेयर लगेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रंट ग्रिल. तो मारुति का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो यहाँ पे बरकरार है. इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखते हैं, आप नोटिस करोगे ये जो हेडलैम्प्स है ये हैलोजेंस है. तो इसमें आपको दूसरी कुछ लाइट में कुछ फ़र्क नहीं है. यू डोंट हैव प्रोजेक्टर्स और एनीथिंग. तो मैं एक बार आपको लाइट भी दिखाई देता हूँ. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और इसका जो इंडिकेटर है इज़ समवेयर लाइक, फ़िलहाल इंडिकेटर नहीं चल पाएगा क्योंकि चाबी नहीं है इन इट. सो दिस इज़ हाउ द लाइट लुक्स. नीचे आपको इसमें अभी फॉग लैम्प भी आ गया जो पहले नहीं आता था सिलेरियो में. तो दिस इज़ वन मोर न्यू एडिशन विच हैज़ बीन offered on the Celerio. Okay, front again, this is how it looks. Side की तरफ जाते हैं. Let's look at the side in lot of detail. Properly wide में देखते हैं. यहाँ पे आपको पता चलेगा ओवरऑल इसका डिज़ाइन कैसा है. तो काफ़ी सिंपलिस्टिक स्टाइलिंग दी हुई है और जो समवॉट बॉक्सी स्टाइलिंग जो है आपको साइड से कहीं ना कहीं ये एस्प्रेसो के फैमिली का लुक दिखाई देगा इसमें अगर आप इसको देखेंगे. इसके व्हील्स अगर आप देखते हैं, दीज आर 15 इंच और ये एलॉय व्हील्स इसमें आ गए हैं. पहले सिलेरियो में एलॉय नहीं आते थे, अब इस बार एलॉय इंट्रोड्यूस किया गया. एंड मोर ओवर सिलेरियो में पहले ना यू नेवर गॉट दोस फंकी कलर्स जो अब इंट्रोड्यूस किए गए, लाइक दिस ब्लू एंड रेड जो पहले अवेलेबल नहीं थे. ओके, तो जो मिरर है इसका दैट इज़ इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग आ जाता है ऑन द हायर वेरिएंट्स, ऑफ कोर्स नॉट ऑन द लोअर ट्रिम. एंड साथ में आपको इसमें इंडिकेटर भी अवेलेबल कराया गया है. ओके, आपको कभी भी पैसिव एंट्री नहीं आता था ऑन द सिलेरियो. नाउ यू गेट अ पैसिव एंट्री. पर जो डोर हैंडल है इज़ एक्चुअली ओल्ड स्कूल. इनफैक्ट जो पुरानी सिलेरियो आती थी उसका डोर हैंडल वॉज अ नाइस ग्रैब वन, बट दिस वन आई थिंक इज़ समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ. ओके, एक बार साइड से पूरा देख लीजिए. आपको ब्लैक एलिमेंट्स मिल गए हैं यहाँ पे. सो यू गेट ब्लैक हियर एंड सिलुएट इज समवेयर, जैसे मैंने कहा समवेयर मेरे को ये ऑल्टो और एस्प्रेसो का मिक्सचर लगता है इन इट्स स्टाइलिंग. ओके, रियर की तरफ जाते हैं गाड़ी की. अगर आप रियर से इसे देखते हैं, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो स्टाइलिंग दी हुई है, अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिख नहीं रही है बट वील ट्राई टू शो यू दोज एलिमेंट्स. तो इसके टेल लैम्प्स जो है दे आर रेगुलर टेल लैम्प्स. आई मीन यू डोंट गेट एलईडीज एनीथिंग. कुछ भी फंकी चीज़ यहाँ नहीं दी हुई है. आपको स्पॉइलर भी नहीं आता है पीछे. तो इट्स जस्ट बेसिकली सिंपलिस्टिक एट द बैक. और आपके पास वाइपर दिया गया है इसमें. एंड बूट रिलीज के लिए भी आपको यहाँ पे पैसिव एंट्री का ऑप्शन दे दिया गया है विच आई फील इज़ प्रिटी गुड. अब अगर मैं इसकी बूट अंदर से रिलीज कर दूँ एक बार, तो यू विल बी एबल टू सी बूट कैसा है इस गाड़ी का. ओवरऑल इस गाड़ी में आपको टोटल जो स्पेस आती है इन द बूट इज़ 313 लीटर्स विच इज़ गुड इनफ फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट. तो इस गाड़ी में आपको टोटल 313 लीटर की बूट स्पेस आती है विच इज़ डिसेंट इनफ फॉर अ कार लाइक दिस. ज़्यादा लाइट नहीं है यहाँ पे बट आई कैन स्टिल ट्राई एंड शो यू व्हाट आई कैन अंडरनीथ. तो 313 लीटर की बूट स्पेस है, गुड इनफ. ऑफकोर्स जो वैगनआर आती है सेगमेंट में उसकी बूट इससे ज़्यादा बड़ी है. इसका जो स्पेयर टायर आता है इज़ अगेन वन साइज स्मॉलर. 14 इंच का व्हील दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू कैन क्लियरली रीड दिस. और बूट स्पेस डीप है इसकी बूट काफ़ी हद तक, विच इज़ नॉट रियली अ कंसर्न एरिया. इट्स इनफैक्ट प्रीटी गुड ऑन द बैक जो दिया हुआ है कंपेयर टू दूसरी गाड़ियाँ बड़ा है. बट वैगनआर जो यही कंपनी की गाड़ी है वो इससे ज़्यादा बड़ी बूट स्पेस देती है. ओके, सेकेंड रो में चलते हैं. यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो सीट वाइड है, तो 3 लोग बैठ सकते हैं. चौड़ाई अच्छी है गाड़ी की. नी रूम डिसेंट इनफ है. इट्स नॉट रियली मच ऑफ एन इशू अगर आप यहाँ देखते हैं. एंड हेडरूम भी ठीक ठाक ही है, कोई कमी नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट और मैं आराम से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे. आप नोटिस करोगे कि जो हेडरेस्ट है यहाँ पे फिक्स्ड है. ओके, तो दोनों हेडरेस्ट फिक्स दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर. 3 जनों के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता है आपको
आपके पास आर्मरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, सो अगेन दैट्स अ मिसिंग थिंग। और जो फैब्रिक यूज़ किया है वो ब्लैक के साथ साथ आपको यहाँ पे दूसरा एक टेक्सचर भी दिया हुआ है ऑफ सॉर्ट ऑफ ग्रे फिनिश। तो ये चीज़ यहाँ बैक पे दी हुई है। अब अगर आप रियर सीट यूज़ करते हैं तो आपको मैं पहले डोर दिखा देता हूँ, क्योंकि डोर पे कहीं पे भी आपको पावर विंडो के स्विच नहीं मिलते हैं। देख लीजिए, आपको पावर विंडो स्विच नहीं मिलते हैं। हाँ, यू गेट अ स्पीकर हियर, देख लीजिए नीचे एक बॉटल होल्डर भी इसके बाजू में मिल जाता है। बट आपके पास कहीं पे भी विंडो कंट्रोल नहीं है। तो विंडो कंट्रोल क्या है, वो यहाँ पे सेंटर में आ जाइए, मैं आपको सेंटर में दिखाता हूँ। यहाँ पे उसके विंडो के लिए कंट्रोल्स दिया हुआ है विच इज़ हियर, और इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे रियर एसी दे देते तो थोड़ा बेटर हो जाता, बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा हम इसके बारे में। अब मैं आपको गाड़ी का डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ, कैसे लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको एक ही बार में दिखा दूंगा कैसे लगता है इसका डैशबोर्ड। तो गाड़ी का अगर आप डैशबोर्ड देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये कंप्लीट ब्लैक है एंड नॉट लेदर प्लास्टिक्स दिए हुए हैं इसके अंदर, कंप्लीटली ब्लैक दिया हुआ है एंड कहीं कहीं एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं विच आर एक्चुअली सिल्वर फिनिश। ओके, इसकी जो एसी वेंट्स की स्टाइलिंग है वो भी थोड़ी यूनिक है कंपेयर टू व्हाट यू हैव इन अदर कार्स। एंड इसमें आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम आता है जो फिलहाल बंद है, तो आप कोई भी दूसरी मारुति का टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं जो स्मार्ट प्ले आता है, वो इसमें भी आपको ऑफर कर दिया गया। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड आपको वॉइस कमांड, वॉइस रिकग्निशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू अदर क्लोज बिट्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एसी जो है इज़ रेगुलर, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे। एंड उसके नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक USB एंड ऑक्स पॉइंट है और एक 12 वोल्ट पॉइंट दिया गया है। आपके पास फ़ोन रखने की नीचे जगह दी गई है और यहाँ पे आपके पास कप होल्डर भी है। अब मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ फ्रॉम द फ्रंट, जहाँ पे मैं आपको स्टीयरिंग व्हील दिखा दूंगा। तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है एडजस्टमेंट है, वैगन आर में एडजस्टमेंट नहीं आता है। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट आता है, रीच तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड नहीं था, तो आपको ये नया फीचर इसमें आ गया जो पहले नहीं आता था ऑन द सिलेरियो। तो आपको ड्राइवर कंट्रोल सिस्टम नहीं आते थे ऑन द स्टीयरिंग व्हील। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट ऑल्सो इफ़ यू लुक एट इट, इट लुक्स मतलब इसमें अभी आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर है, अभी फ़िलहाल लाइट नहीं है इसको, बट ऑरेंज कलर का दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको डिजिटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपका एनालॉग फिनिश यहाँ पे आ जाता है इसका। क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू शो यू, बट ज़रा अगर मैं आपको लाइट थोड़ा डाल के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। ओके, अदर बिट्स ऑफ द कार, इसमें अभी पुश स्टार्ट स्टॉप आ गया जो पहले नहीं आता था। तो आपको राइट साइड में यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप आ गया इस गाड़ी के अंदर, विच इज़ समवेयर विजिबल हियर। एंड आपके जो पावर विंडो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल गए हैं आपको। सो दिस इज़ वेयर यू गेट योर विंडो कंट्रोल्स रादर देन आपके डोर पे। तो ये एक चीज़ और डिफ्रेंशिएट कर दी गई है। अब इसका अगर ग्लव बॉक्स आप देखते हैं तो बहुत बड़ा नहीं है, डिसेंट इनफ है, कूल्ड भी नहीं है, रेगुलर ग्लव बॉक्स है विच कैन बी यूज्ड फॉर योर यूजेज। अगर मैं अभी आपको गाड़ी के दूसरे एलिमेंट्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सीट्स जो है इस गाड़ी की दे आर सिमिलर जो आपको मिल जाती है, बट एक चीज़ है कि इसका जो हेडरेस्ट है वो इंटीग्रेटेड आता है इसमें, यू डोंट गेट अ एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पे रहा उसका बाकी की चीज़ें, हैंड ब्रेक है इसमें, आपके पास गियर लिवर, दिस इज़ व्हाट हैज़ चेंज ऑन द AMT। अगर आप लेते हैं तो आपका गियर लिवर अलग स्टाइल का दिया हुआ है, तो आपको रिवर्स, न्यूट्रल वो सब तो आता है, बट ये थोड़ा स्टाइल जो कहते हैं ना, वहाँ पे मारुति ने क्लियरली फोकस कर दिया है इस पर। ओवरऑल जो डोर शट है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इज़ डिसेंट फॉर द प्राइस इट ऑफर्स। तो इसमें टोटल आपको 4 स्पीकर्स आते हैं, 2 मैंने पीछे दिखाए और एक आगे ये डोर पे दिखा देता हूँ। ये डोर भी अच्छे से आप देख लीजिए तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि इसका डोर कैसा दिखता है। ओके, सो बहुत हो गई बातें अबाउट अदर थिंग्स। अब हम बात करते हैं इसमें इंजन्स क्या क्या आती है। तो इसमें आपको आता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो लगभग 65 bhp बनाता है, कम्स विद 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT उपलब्ध कराया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो 1.2 लीटर पेट्रोल एट द मोमेंट एंड CNG को भी
थोड़ा और टाइम लगने वाला है। सो फिलहाल अगर मैं इसकी प्राइस बात कर लूँ, जो एक शोरूम प्राइस इसको लॉन्च किया गया है इस 5 लाख एक शोरूम, यानी कि लगभग 5.25 लाख रुपए ऑन रोड पड़ जाएगा आपको इफ़ यू लुकिंग टू परचेज दिस कार। एंड ये डायरेक्टली कम्पीट करती है जो भी सैंट्रो, वैगनार, ये सारी गाड़ियों से इन दिस सेगमेंट। अब ये गाड़ी को हमने चलाया नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू इट सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। क्या ये वाकई में आपको लेनी चाहिए या नहीं, यू विल हैव टू वेट फॉर अ रिव्यू विच इज़ कमिंग इन वेरी सून। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द मारुति सिलेरियो। अगर आपने इतना देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड अभी भी अगर कुछ सवाल है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स। अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली स्पीक टू मी, विराट, हमारी टीम के एक्सपर्ट्स के साथ। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ न्यू एक्साइटिंग कंटेंट इन द कमिंग फ्यू डेज। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।